अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन के जो हम लोगों ने ऐसे स्टार्ट किए थे, आज हम लोग करेंगे 15th ऐसे, जिसका नाम है अ विजिट टू अ हिल स्टेशन। माई लव ऑफ एडवेंचर कम्स नेचुरली टू मी। एडवेंचर का मतलब होता है मोहमजोई। मोहमजोई का मतलब होता है ख़तरों से खेलना या नए नए मुश्किल कामों में हिस्सा लेना। तो मोहमजोई से जो मेरी मोहब्बत है वो कुदरती तौर पर मेरे अंदर है। द डिग्री ऑफ लव वेरीज फ्राम पर्सन टू पर्सन। ये जो मोहब्बत है इसकी जो इंतहा है मुख्तलिफ़ इंसानों में मुख्तलिफ़ दर्जे की होती है। माई एडवेंचरसम स्पिरिट prompted me and a friend of mine suggested to visit नारान इन कागान वैली। एडवेंचरसम स्पिरिट का मतलब होता है मोहमजो फितरत। prompted का मतलब होता है उकसाया। suggested मशवरा दिया। तो माई एडवेंचरसम स्पिरिट prompted मी, मेरी जो मोहम जो फितरत ने मुझे उकसाया, और मेरी एक दोस्त ने मुझे मशवरा दिया टू विज़िट नारान इन द कागान वैली, वादी कागान में नारान की सैर का मशवरा दिया। 1 जुलाई मॉर्निंग, जुलाई की एक सुबह में, वी लेफ्ट फॉर एबटाबाद बाई बस, हम बजरिया बस एबटाबाद के लिए रवाना हुए। लेफ्ट का मतलब होता है रवाना हुए। एंड रीच देयर इन द आफ्टरनून, और वहाँ दोपहर के वक्त पहुँचे। द जर्नी वॉज टायरिंग, जो सफ़र था वो थका देने वाला था। एंड वी स्लेप्ट साउंडली फॉर द नाइट। स्लेप्ट साउंडली का मतलब होता है गहरी नींद, और हम रात भर गहरी नींद सोते रहे। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, वी लेफ्ट फॉर बालाकोट, हम बालाकोट के लिए रवाना हुए। ऑन द वे वी पास बाय जंगल मंगल एंड जब्बा, हम जंगल मंगल और जब्बा के पास से गुजरे। ओवर 20 किलोमीटर्स फ्रॉम मानसहरा, जो कि मानसहरा से 20 किलोमीटर के फासले पर है। अराउंड जब्बा, जब्बा के इर्द गिर्द, देयर वॉज अ थिक फॉरेस्ट, एक घना जंगल था। एंड द ब्यूटी ऑफ द लैंडस्केप वॉज सिंपली ब्रेथ टेकिंग। लैंडस्केप होता है कुदरती नज़ारे, ब्रेथ टेकिंग का मतलब होता है दिल फरेब। तो जब्बा के इर्द गिर्द एक घना जंगल है और कुदरती हुस्न नहायत दिल फरेब है। देयर वॉज वेरी शार्प हेयर पिन टर्न्स ऑन द रोड नियर बटरासी। शार्प का मतलब वैसे तो तेज़ होता है, लेकिन यहाँ पर इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो है, जो मीनिंग आएगा वो आएगा नहायत शदीद किस्म के। हेयर पिन टर्न्स का मतलब होता है जिस तरह बालों की जो पिन्स होती हैं उनकी तरह के बारीक मोड़, या आप ये कह लें ख़तरनाक मोड़। बटरासी के नज़दीक सड़क पर नहायत शदीद नौइयत के ख़तरनाक मोड़ थे। We saw the conjunction point where the river Kunhar meets two other streams near गढ़ी हबीबुल्ला। कंजक्शन पॉइंट का मतलब होता है मिलने का मुकाम, जहाँ पर दो जगह मिलें, दो रास्ते मिलें, उन्हें बोलते हैं कंजक्शन पॉइंट। स्ट्रीम्स होता है नदियाँ, मीट्स मिलता है। तो हमने वो मिलने का मुकाम देखा जहाँ दरियाए कुन्हार गढ़ी हबीबुल्ला के करीब दीगर दो नदियों से मिलता है। द हिल्स अराउंड लुक ब्यूटीफुल विथ क्लाउड्स, जो पहाड़ियाँ थी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही थी। विथ क्लाउड्स क्लंग अराउंड देयर टॉप्स, जिनकी चोटियों के गिर्द बादल लिपटे हुए थे। देयर वॉज अ रॉ ब्रिज ओवर द कुन्हार नियर शोहन, या शोहान। शोहान के करीब या शोहन के करीब कुन्हार पर एक रस्सियों का पुल था। इट वॉज अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस टू हियर द नॉइस ऑफ द रशिंग रिवर वाटर एट बालाकोट। स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, हैरत अंगेज़ या अजीब तजुर्बा। रशिंग होता है तेज़ी से बहता हुआ, तो बालाकोट में तेज़ी से बहते हुए दरिया के पानी का शोर सुनना एक हैरत अंगेज़ तजुर्बा था। द नॉइस वॉज ऑल अराउंड, शोर हर तरफ फैला हुआ था। एवरीवेयर, हर जगह। इनसाइड शॉप्स, दुकानों के अंदर। हाउसेस, घरों में। मसाजिद, मस्जिदों में। एंड आउट ऑन द रोड्स, और बाहर सड़कों पर। ओपन स्पेसेस, खुली हुई जगहों पर। एंड स्लोप्स, और ढालवानों पर। द नॉइस डोमिनेटेड, डोमिनेटेड का मतलब होता है छाई हुई, कि ये शोर जो था, पानी के बहने का जो शोर था, ये हर तरफ ही सुनाई दे रहा था। एट नाइट, रात के वक्त, व्हेन आई वॉक अप, जब मैं बेदार हुई,
आई कुड हियर दिस नॉइज़ इन द होटल रूम ऑल्सो। तो मैं होटल के कमरे में भी ये शोर सुन सकती थी। इन द इवनिंग, शाम में, वी विजिटेड शाह इस्माइल शहीद्स ग्रेव इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ बालाकोट। आउटस्कर्ट्स ऑफ बालाकोट का मतलब है बालाकोट के गिरदोनवा के जो इलाके हैं वहाँ पर शाह इस्माइल शहीद का जो मज़ार है, ग्रेव मज़ार जो है, वहाँ पर हम लोगों ने अपनी हाज़िरी दी। बालाकोट वाज डेवस्टेटेड। डेवस्टेटेड का मतलब होता है तबाह हुआ। तो बालाकोट तबाह हो गया बाय द स्वीर अर्थक्वेक। स्वीर का मतलब होता है शदीद ज़लज़ले की वजह से ऑन अक्टूबर 8, 2005। 8 अक्टूबर 2005 के शदीद ज़लज़ले में बालाकोट जो है वो बुरी तरह से तबाह हो गया। द साइट प्लान विल गिव अ न्यू लुक टू बालाकोट। इस जगह की नई मनसूबाबंदी से बालाकोट को नई शक्ल मिलेगी। द रोड टू कगान वाज इन अ बैड शेप। कागान को जाने वाली सड़क की हालत बहुत बुरी थी। इट वाज हाई, ये बुलंद थी। इन अपर हाफ ऑफ द हाई माउंटेन स्लोप। अपर हाफ, अपर होता है बलाई हिस्सा, ऊपर वाला, हाफ होता है निस्फ। तो बलाई निस्फ जो हिस्सा था ऑफ द हाई माउंटेन स्लोप, बुलंद पहाड़ी ढालवान के बलाई निस्फ हिस्से पर ऊंची थी। एंड द रिवर कुनहार लुक लाइक अ रिबन फार बिलो। रिबन होता है पट्टी, और दूर नीचे दरिया कुनहार एक पट्टी की तरह नज़र आता था। देयर वर मैनी डेंजरस टर्न्स। यहाँ पर बहुत ख़तरनाक मोड़ थे। आवर जीप क्रॉस्ड अबाउट 8 ग्लेशियर्स फ्रॉम कगान टू नारान। नारान से कगान जाते हुए हमारी जीप ने 8 ग्लेशियर्स को पार किया। ग्लेशियर्स क्या होता है? बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़। नारान इज़ 7,890 फीट अबव द सी लेवल। नारान सतह समंदर से 7,890 फुट की बुलंदी पर वाक़या है। इट वॉज़ वेरी स्टिल। यहाँ बहुत खामोशी थी। इन द वुड्स, वुड्स कहते हैं जंगलात को। अराउंड नारान, नारान के गिर्द जो जंगलात हैं उसमें बहुत खामोशी थी। देयर वर लॉग्स इन द रिवर। दरिया में लकड़ी के टुकड़े थे। लॉग्स, टुकड़े लकड़ी के। There was a fast-flowing ice-cold stream from Seful Maluk Lake to the Kunhar at Naran. नारान के मुकाम पर झील सेफुल मलूक से कुनहार की तरफ बर्फ़ की तरह ठंडी बहती हुई नदी थी। The sight was really breathtaking. ये नज़ारा वाकई दिल मोह लेने वाला था। All around, हर तरफ, there were summits and slopes and the noise of the rushing stream. Rushing ये वर्ड दोबारा आया है। तेज़ी से बहती हुई नदी। स्लोप्स, ढालवाने। समिट्स कहते हैं पहाड़ों की चोटियाँ। तो वहाँ हर तरफ पहाड़ों की चोटियाँ और ढालवाने और तेज़ी से बहती हुई नदी का शोर था। द सेफुल मलूक लेक इज़ 10,537 फीट अबव सी लेवल एंड ओवर 12 किलोमीटर फ्रॉम नारान। तो सेफुल मलूक सतह समंदर से 10,537 फुट की बुलंदी पर वाक़या है और नारान से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। देयर वॉज अ ह्यूज ग्लेशियर ऑन द वे अप फ्रॉम नारान। नारान से ऊपर जाते हुए रास्ते में एक ग्लेशियर आया। इट वॉज़ एन एक्सट्रीमली इंजॉयबल एंड अनफॉरगेटेबल ट्रिप। एक्सट्रीमली का मतलब होता है नहायत, इंजॉयबल का मतलब होता है पुरलुत्फ़, अनफॉरगेटेबल का मतलब होता है नाकाबिले फरामोश या जिसको भुलाया ना जा सके। तो ये नहायत ही पुरलुत्फ़ और नाकाबिले फरामोश सफ़र था। We were thoroughly refreshed when we came back from नारान। thoroughly का मतलब होता है मुकम्मल तौर पर। तो हम जब नारान से वापस आए तो मुकम्मल तौर पर तरोताज़ा थे। तो यहाँ हो जाते हैं हमारा ऐसे एंड अबाउट अ विज़िट टू अ हिल स्टेशन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इस ऐसे की समझ आई होगी और आपने सारे इसके मीनिंग्स नोट कर लिए होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चले जाएं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।